गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया बिहार से। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के S9 के यूनिट 4 से विज्ञान में आकलन एवं मूल्यांकन टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। विज्ञान में मूल्यांकन के अंतर्गत सभी अध्यापन अधिगम निष्पत्तियों का परिणामों का ज्ञान शामिल है। विषय वस्तु में इसके तथ्य हुआ, अवधारणाएँ हुई, नियम, सिद्धांत, सूत्र आदि शामिल हैं। विज्ञान प्रक्रमों को हम देखें। विज्ञान प्रक्रमों में प्रेक्षण, वर्गीकरण, मापन, हमारा समय काल संबंधों का प्रयोग, संप्रेषण, पूर्वानुमान, निष्कर्ष, संक्रियात्मक रूप से परिभाषित करना है, जिसमें परिकल्पनाएं बनाना, आंकड़ों का अर्थापन, चरों का नियंत्रण, प्रयोग आदि, ये सब हमारे विज्ञान प्रक्रमों में आते हैं। ये उपरोक्त संबंधित समग्र व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में आकलन करना शामिल है। क्या है? उपरोक्त संबंधित समग्र व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में आकलन करना शामिल है। मूल्यांकन न केवल वांछित वैज्ञानिक ज्ञान का आकलन करता है, मूल्यांकन जो है न केवल वांछित वैज्ञानिक ज्ञान का आकलन करता है, बल्कि यह बोध हुआ, अनुप्रयोग हुआ, विश्लेषण, संश्लेषण का भी आकलन करता है। मूल्यांकन न केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का आकलन करता है, मूल्यांकन जो है वो केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का आकलन ही नहीं करता है, बल्कि वह भावनात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को, जैसे ध्यान देना, अनुक्रिया करना, संगठन करना, मूल प्रणाली के द्वारा चरित्र चित्रण करना का भी आकलन करता है। मूल्यांकन जो है हमारा केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का आकलन नहीं करता, बल्कि वो हमारे जो अंदर भावनात्मक क्षेत्र के उद्देश्य होते हैं, जैसे ध्यान देना, कोई अनुक्रिया करना, संगठन करना, मूल प्रणाली के द्वारा चरित्र चित्रण करना का भी आकलन करता है। विज्ञान के पाठचर्यात्मक योग्यताओं और सह पाठचर्यात्मक योग्यताओं का भी आकलन किया जाता है। विज्ञान के पाठचर्यात्मक योग्यताओं और सह पाठचर्यात्मक योग्यताओं का भी आकलन किया जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन ने परीक्षण और आकलन के प्रक्रम को निरंतर चलने वाला सर्वसमावेशी बना दिया। मूल्यांकन ने क्या किया? मूल्यांकन ने परीक्षण और आकलन के प्रक्रम को निरंतर चलने वाला सर्वसमावेशी बना दिया। प्रक्रम को जो है निरंतर सर्वसमावेशी बना दिया। इसलिए मूल्यांकन का प्रयोजन जो है बालक के समग्र विकास का आकलन करना है। मूल्यांकन का प्रयोजन जो है बालक के समग्र विकास का जो है आकलन करना है। अब हमारा अगला इसमें है विज्ञान में आकलन एवं मूल्यांकन का उदाहरण। हम ले लेते हैं जैसे NCERT कक्षा 6 की विज्ञान पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है पौधों को पहचानना। उसमें है किसी की विषय वस्तु के अध्यापन के पश्चात हम क्या उपलब्धि की अपेक्षा करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें पाठ के उद्देश्यों को प्रदान करता है। अतः कक्षा 6 के इस पाठ हेतु विशिष्ट उद्देश्य निम्नांकित हो सकते हैं। नंबर 1 हमारा है विद्यार्थी पौधों के विभिन्न भागों के नाम स्मरण कर पाते हैं। विद्यार्थी पौधों के जो विभिन्न भागों का नाम है उसको स्मरण कर पाते हैं। दूसरा हमारा है विद्यार्थी पौधों के विभिन्न भागों को पहचानते हैं। विद्यार्थी पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज आदि इनको पहचानते हैं। विद्यार्थी पौधों के विभिन्न भागों को नामांकित कर सकते हैं। जैसे विद्यार्थी जो है पौधों के विभिन्न भाग में नामांकित कर सकते। जैसे दिखाया गया तना हुआ हमारा, उसको नाम दिए तना, ये जड़, पत्ती, फूल, फल आदि, इस प्रकार उसको नामांकित कर सकते हैं। विद्यार्थी पौधों के विभिन्न भागों का चित्र बना सकते हैं। विद्यार्थी पौधों के जो विभिन्न भाग हैं उनका जो है चित्र बना सकते हैं। 5वां है हमारा विद्यार्थी पौधों के विभिन्न भागों के कार्यों की व्याख्या कर सकते हैं। विभिन्न चित्र बना के विद्यार्थी उसका जो है विभिन्न भाग, इसका क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है, उसको व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।
छठा हमारा है दिए गए किसी भी पौधे के विभिन्न भागों को विद्यार्थी जो है पहचानते हैं। कोई पौधा दे दिया गया उनको, जैसे उनको दे दिया गया ये जो है नीम का पौधा है, इसमें तना का क्या है, ये पत्ती क्या है, जड़ कहाँ है, इसके जो फल लगते हैं छोटे छोटे उसको बता सकते हैं। इससे स्पष्ट उपरोक्त तथ्यों की प्राप्ति हेतु एक कौन सी उपयुक्त अधिगम अनुभव है जो विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके लिए एक शिक्षक निम्न क्रियाओं को कर सकता है। नंबर 1, वास्तविक पौधों को दिखाना। पौधों को दिखाना, ये वास्तविक कोई पौधा है उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, उनको उस दिखाने से बच्चों को जो है उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा हमारा है जैसे हम उनको श्यामपट्ट पर पौधे का रेखा चित्र बनाकर व्याख्या कर सकते, डायग्राम उसका ब्लैक बोर्ड पे बना के व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा हमारा है चार्ट अथवा एनिमेशन दिखाकर व्याख्या करना। चार्ट अथवा एनिमेशन दिखाकर जो उसकी व्याख्या कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है विद्यार्थियों को उद्यान में घुमाना एवं विभिन्न पौधों के विभिन्न भागों की पहचान कराना। क्या है चौथा पॉइंट हमारा, विद्यार्थियों को उद्यान बगीचे में घुमाना और विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनके विभिन्न भाग क्या क्या हैं उसकी जो है पहचान उनको कराना। पांचवा पॉइंट हमारा है विद्यार्थियों को बीज बोकर बीजों के अंकुरण एवं विकास के विविध चरणों का अवलोकन करने को कहना। विद्यार्थियों को बीज बोने के लिए कहना और बीजों के अंकुरण क्या होता है, उसके विकास के विविध चरण क्या हैं, अवलोकन करने के लिए उनको जो है प्रेरित करना या कहना, अवलोकन करने के लिए कहना। ये उपरोक्तानुसार अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने के पश्चात जो है इनकी प्रभावशीलता जानने के लिए मूल्यांकन हेतु निम्नांकित कार्य जो है किए जा सकते हैं। वो कार्य क्या क्या हैं, जैसे बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछना। मौखिक प्रश्न हम उनसे पूछ सकते हैं, ये पेड़ का क्या कार्य है, इस पौधे क्या उनसे फल देता है। विभिन्न प्रश्नों को, मौखिक प्रश्नों को हम जो है उनसे पूछ सकते हैं। दूसरा लिखित परीक्षा लेना, उनकी लिखित परीक्षा भी दे सकते हैं। 5-6 बना उनकी लिखित परीक्षा भी हम लोग ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है विद्यार्थियों से चित्र बनाकर नामांकित करने को कहना। विद्यार्थियों को किसी पौधे या वृक्ष का जो है चित्र बना के बताने कि इसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। उसके बाद पौधों का नमूना दिखाकर विभिन्न भागों को पहचानने को कहना। किसी पौधे का जो है उनको नमूना दिखा के बताना है कौन सा पौधा है इसको बताइए, इसके लिए उसको कहना। अगला पॉइंट हमारा है पौधों के विभिन्न नमूने एकत्र कर उन्हें कॉपी में चिपका कर उनके अंगों का नामांकित करने को कहना। पौधों के विभिन्न नमूने एकत्र करके उन्हें जो है कॉपी में चिपका कर उनके अंगों को नामांकित करने को कहना। उपरोक्त उदाहरण में शिक्षक ने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए अनुभव जो कि दृश्य थे के आधार पर प्रश्न पूछे। इस प्रकार मूल्यांकन का स्वरूप शिक्षण विधि पर निर्भर करता है। मूल्यांकन का जो स्वरूप है वो शिक्षण विधि पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि उद्देश्य विषय वस्तु अधिगम अनुभव एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के मध्य जो है सीधा संबंध है। उद्देश्य विषय वस्तु अधिगम अनुभव एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के मध्य सीधा संबंध है। इसलिए शिक्षक को शिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को जो है शिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व उद्देश्यों का जो है स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। अब हमारा इसमें है मूल्यांकन के सोपान क्या क्या हैं। मूल्यांकन के सोपान में है उद्देश्य का निर्धारण। मूल्यांकन से पहले हमें उद्देश्य का निर्धारण कर लेना चाहिए। दूसरा हमारा है निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण अधिगम क्रियाओं का निर्धारण। जो हम उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसकी प्राप्ति के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाएं क्या है करनी है उसका निर्धारण कर लें। तीसरा हमारा है स्थितियों की पहचान करना। स्थितियाँ क्या है उनकी पहचान करना, उन परिस्थितियों की पहचान करना जहाँ विद्यार्थी द्वारा सीखे गए ज्ञान का अनुप्रयोग किया जा सकता है। स्थितियों की पहचान, उन परिस्थितियों की पहचान करना जहाँ विद्यार्थी द्वारा जो है सीखे गए ज्ञान का अनुप्रयोग, जो विद्यार्थी सीखते हैं उसका अनुप्रयोग किया जा सकता है। चौथा पॉइंट इसमें है मूल्यांकन के उपकरणों का चयन।
मूल्यांकन के उपकरण क्या होने चाहिए उसका चयन कर लें। फिर सोपान में 5वां है उपकरणों का प्रशासन। इसके बाद 6ठा हमारा है मूल्यांकन के परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या। मूल्यांकन के जो परिणाम हैं उनका विश्लेषण जो है व्याख्या करना। उसके बाद 7वां पॉइंट हमारा है मूल्यांकन के परिणामों से समस्त संबंधितों को अवगत कराना। मूल्यांकन के जो परिणाम से समस्त संबंधितों को जो है अवगत कराना। मूल्यांकन के परिणाम क्या है, इससे संबंधित कौन कौन है उनको जो है उसके बारे में बताया जाए। अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में विज्ञान में आकलन व मूल्यांकन के उपकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।